गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बहुत मोस्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और इससे हर साल जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो सभी स्टूडेंट ने सुना है। आप लोगों ने 10th में सुना है कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? एल्जेब्रिक होती है। क्या होती है? एल्जेब्रिक, जिसमें वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो होगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। जिसमें क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, वो भी अननोन एंगल्स के, अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, और अगर इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो वेरिएबल यूज होते हैं, एक्स वाई हो या अन्य किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मतलब द इक्वेशन containing trigonometric functions of unknown angles is called trigonometric equation। तो जैसे एक एग्जांपल लें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑरली बता दी है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल लें अगर हम, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी कैसी? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और भी हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मतलब सीधा सा फंडा है इसका कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों के, अननोन एंगल्स के त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जनरली 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं आपके। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन आता है आपका, एक इस तरह और एक इस तरह। एक तो होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं मुख्य हल। इसको बोलते हैं मुख्य हल। और दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं व्यापक हल हिंदी में। तो क्या होते हैं? सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल 0 से 2 पाई के बिटवीन हल को, 0 से 2 पाई
के बीच के हल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। 0 से 2 पाई के मध्य के हल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। कैसे होते हैं, आवर्ती होते हैं, और वो अपने मानों की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं और अपने मानों की एक निश्चित इंटरवल के बाद पुनरावृत्ति करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कई हल हो सकते हैं, अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम उन सभी हलों को तो 0 से 2 पाई के बिटवीन जो हल होंगे उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। हम बात कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन पर। तो त्रिकोण मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, इसीलिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उन सभी सॉल्यूशन को मिलाकर हम एक ऐसा सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम अगर n की वैल्यूज में चेंज करते हैं तो हमारे पास सभी सॉल्यूशन आते जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे, जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ n के पदों में होगा। किसके पदों में होगा, n के पदों में। जैसे हम बात करें साइन थीटा इक्वल टू 0, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो अब भाई आपसे पूछा कि थीटा की वैल्यू बताओ आप कि थीटा कितना होगा। तो आपने बताया कि भाई थीटा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। अब भाई साइन केवल 0 पर ही तो 0 नहीं होता, 0 पर ही तो 0 नहीं होता है, और भी पॉइंट्स पर 0 होता है। जैसे हम बोले प्लस माइनस पाई पर 0 होता है, प्लस माइनस 2 पाई पर भी 0 होता है, प्लस माइनस 3 पाई पर भी 0 होता है, डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफाइनाइट एंगल ऐसे होंगे जिन पर साइन थीटा कैसा होगा, आपका 0 होगा। तो अब हम अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें हम n की वैल्यूज को चेंज करेंगे और आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो हम थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्या होगी। सो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों को, ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसके 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई के मध्य जो सॉल्यूशन होगा उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सभी पॉसिबल सॉल्यूशन कंटेन होते हैं, जिसमें समाहित होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सो आप इसको नोट करें, देन हम कुछ इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं जिनका हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जब क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें यूटिलाइज होंगी। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है साइन थीटा इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा आपका 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट। सो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। नेक्स्ट आती है सेकेंड नंबर इक्वेशन, cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है,
कॉस थीटा 0 होता है आपका थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, टेन थीटा इक्वल टू 0 हो। टेन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जहां साइन 0 होता है वहां पर टेन भी 0 होगा। सो निश्चित है कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट। सो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। सो ये आपका कुछ 3 जनरल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। अभी हम और करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन। सो आप इसको नोट करें, देन आगे डिस्कस करते हैं। फोर, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है साइन अल्फा। सो देन थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन जब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन अल्फा। यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा एंड अल्फा जो होगा वो बिलोंग्स टू होगा आपका माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, बिकॉज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसकी मतलब जो अल्फा होगा वो कहां किसके बिटवीन होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि इस इंटरवल में साइन अपनी सारी वैल्यूज कंप्लीट कर देता है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे कि भाई ये इक्वेशन कैसे आता है सॉल्यूशन इसका। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये इसमें अब हम फार्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इन 2 नंबर्स 2 फंक्शंस का, ये कॉस का फंक्शन है और ये साइन का, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 0 है। और आप सभी जानते हैं कि जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई या 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनमें एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए, मतलब कम से कम एक 0 होना चाहिए। तो हम इंडिविजुअली अलग अलग पहले इसको 0 पुट करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट यहां पर देखेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0 थीटा पर। अब आप सेकंड इक्वेशन पर पहुंचे अपनी, जहां पर मैंने लिखा था कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो यहां पर जो थीटा का काम करेगा वो पूरा ये एंगल होगा। तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस आ जाएगा अल्फा, माइनस क्या आएगा अल्फा। अब आप देखें, अब हम साइन थीटा माइनस अल्फा को 0 पुट करेंगे। सो साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई।
सो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई। सो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। अब एक सॉल्यूशन ये आया और एक सॉल्यूशन ये आया। अब हमें इन दोनों से इस सॉल्यूशन को बनाना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, 2n प्लस 1 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। और 2n कैसी संख्या है, सम। अगर हम सम और विषम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास प्राकृत संख्याएं बन जाती हैं, नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर बन जाएंगे, नेचुरल। अगर हम सारे ऑड और इवन नंबर्स को मिला दें तो हमारे पास सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो जब हम इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब कंबाइंड किया जाएगा, सो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू n पाई हो जाएगा। अब जब ऑड है तब माइनस अल्फा है, जब इवन है तो प्लस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर -1 की पावर n करेंगे। जब आप n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, और n की वैल्यू इवन रखेंगे तो आपको ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। सो इनटू अल्फा। सो ये आपका प्रूफ होता है इसका, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। सो आप इसको नोट करें। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है आपके सामने, और टोटल ट्रिग्नोमेट्री का ये 19 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हमने इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशंस प्लस सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, और कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन सीखे हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 20 में और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और इनका फिर हम क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।